गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी हिंदी रीडर की बुक्स को ओपन करें। हिंदी रीडर की बुक्स में आप लोग सबसे पहले विषय सूची ओपन करिए। तो हम लोग अपना सिलेबस देख लेते हैं एक बार। फिर देखिए आप लोग का सिलेबस आ रहा है चैप्टर नंबर 6 to 10। तो मैंने चैप्टर नंबर 6 आप लोग को कट करा दिया था। चैप्टर नंबर 7 मैंने पार्ट 5 में पढ़ाया था आप लोग को। चैप्टर नंबर 8 मैंने आप लोग को पार्ट 6 में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 9 मैंने पार्ट 7 में पढ़ाया था। आज मैं पार्ट 8 में आपको चैप्टर 10 पढ़ाऊँगी और आपका हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सब बच्चे अपना चैप्टर नंबर 10 ओपन करें। देखिए चैप्टर का नाम है छल का फल। तो यहाँ पर सभी बच्चे पहले डाल लीजिए पार्ट 8, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहेगा कि हम लोगों ने पार्ट 8 में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था। तो क्या है छल का फल? छल का मीन्स क्या होता है? धोखा, ठीक है। जैसा हम जिसके साथ करेंगे हमें उसका फल वैसे ही मिलेगा। अगर हम धोखा करेंगे किसी के साथ तो हमें उसका फल धोखे में ही मिलेगा। तो ठीक है, चलिए ये सब बच्चे मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ाती हूँ। ध्यान से इस चैप्टर को देखिए और मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़िए। किसी नगर के बाहर कुटिया में एक साधु रहता था। वह दिन में एक बार ही भिक्षा मांगने जाता था। शाम को भी उसी से काम चला लेता था। साधु स्वभाव से अत्यंत सरल, सहज और सहनशील था। शहर के बच्चे भी उससे प्रेम करते थे। कुछ दिनों बाद वह भक्त गीत गा गा कर भीख मांगने लगा। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह स्वभाव से दुष्ट और कुटिल थी। उस साधु को सदा बुरा भला कहती थी। साधु फिर भी नियंत्र रूप से द्वार पर अलख जगाता था। कभी वह बुढ़िया साधु को कूड़ा दे देती थी तो कभी सब्जी या फलों के छिलके। साधु ने उस पर कभी क्रोध नहीं किया। देखिए एक नगर था, वहाँ पर जो है एक कुटिया में कौन रहता था? साधु रहता था, जो अपने स्वभाव से जो है बहुत सहनशील था। वहाँ के बच्चे भी उससे बहुत प्रेम किया करते थे। वो दिन में सिर्फ एक बार ही भिक्षा मतलब भीख मांगकर अपना काम चला लेता था, शाम को भी। और वहीं पर एक बुढ़िया रहती थी जो उसका स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा दुष्ट था, ठीक है। और वो साधु को बहुत बुरा भला कहा करती थी। और साधु जब उसके दरवाजे पे जाता था तो वो कभी उसे कूड़ा दे देती थी, कभी सब्जी और फलों के छिलके दे दिया करती थी, लेकिन साधु उस पर कभी गुस्सा नहीं किया करता था। एक दिन बुढ़िया ने सोचा ये साधु प्रतिदिन मुझे परेशान करता है, इसे विष खिलाकर मार देना चाहिए। वो क्या सोचती है? एक दिन बुढ़िया सोचती है कि साधु जो है उसको रोज़ परेशान करता है और उसे जो है एक दिन विष खिलाकर मार देना चाहिए। विष मीन्स क्या होता है? पॉइजन, जहर, ठीक है। ऐसा सोचकर उसने देसी घी के 2 बड़े बड़े लड्डू बनाए। उनमें खूब सारा विष मिला दिया। दूसरे दिन जब साधु बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने आया तो बुढ़िया ने उसे वो दोनों लड्डू दे दिए। साधु को बुढ़िया के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। साधु ने लड्डू अपनी झोली में रख लिए। भोजन खाने के बाद साधु का पेट भर गया। लड्डू बाद में खा लूँगा ये सोचकर उसने लड्डू रख दिए। देखिए क्या हुआ, एक दिन उस बुढ़िया ने क्या सोचा कि इसको जो है पॉइजन देकर मार देना चाहिए। ये साधु मुझे रोज़ रोज़ परेशान करता है, इसे विष खिलाकर मार देना चाहिए। और उसने बुढ़िया ने क्या किया? देसी घी के 2 बड़े बड़े लड्डू बनाए जिसमें बहुत सारा पॉइजन मिलाया। उसका ये जो है स्वभाव देखकर उस साधु को बहुत आश्चर्य हुआ। साधु ने फिर भी कुछ नहीं कहा उससे और दोनों लड्डू लेकर उससे अपनी झोली में रख लिए। लेकिन साधु ने खाना खाने के बाद उसका पेट भर चुका था। उसने सोचा कि मैं ये लड्डू बाद में खा लूँगा, ये सोचकर उसने लड्डू रख दिए। रात्रि का समय 2 युवक उस साधु के पास आकर बोले, महाराज हमें नगर जाना था, लेकिन रात्रि होने के कारण नगर के द्वार बंद हो चुके हैं। देखिए जैसे ही रात का समय हुआ तो उसके पास 2 युवक आए तो उन्होंने क्या बोला कि महाराज हमें नगर जाना था, लेकिन रात का समय होने के कारण जो है नगर के रास्ते जो है बंद हो चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ रुक जाएं। वो पूछते हैं उनसे, अगर आपकी आज्ञा है तो हम यहाँ रुक जाएं। सुबह होने पर अपने घर चले जाएंगे और सुबह होने पर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। साधु ने प्रेम पूर्वक दोनों बच्चों को सोने के लिए स्थान दे दिया। और साधु ने जो है प्रेम पूर्वक जो है दोनों बच्चों को वहाँ रुकने के लिए स्थान मीन्स जगह दे दी। एक युवक बोला, भगवान हमें बड़ी भूख लगी है, यदि
खाने के लिए कुछ मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। तो दूसरा एक युवक उसमें से क्या बोलता है कि हमें बहुत भूख लगी, अगर हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए तो आपका बहुत उपकार होगा। ठीक है। साधु बोला, बच्चों उपकार मेरा नहीं बल्कि उस माता का होगा जिसने मुझे ये लड्डू दिए हैं। वो बोलता है कि बच्चों उपकार मेरा नहीं होगा, उसका होगा जिस माता ने मुझे ये लड्डू दिए हैं। तुम दोनों एक एक लड्डू खा लो। दोनों युवक एक एक लड्डू खाकर सो गए। उन दोनों ने एक एक लड्डू खाया और दोनों युवक जो थे वो एक एक लड्डू खाकर सो गए। सुबह होने पर साधु ने उन्हें जगाया, परंतु वे दोनों तो मर चुके थे। साधु ने नगर के द्वारपाल को सूचित किया। राजा ने आकर साधु से दोनों युवकों की मौत का विषय में पूछताछ की। साधु ने निर्भरता पूर्वक सारी घटना विस्तार में बता दी। उसके बाद क्या हुआ, जब वो लड्डू खाकर सो गए तो वो दोनों मर गए थे। साधु ने जैसी सुबह हुई उन दोनों को उठाया, लेकिन वो दोनों मर चुके थे और साधु ने जो है फिर द्वारपाल को सूचित किया इस बात का। फिर राजा आया, राजा ने उससे पूरी घटना पूछी साधु से, तो साधु ने जो है उसे सारी बात पूरी विस्तार में मीन्स डिटेल में बताई। विष के बने लड्डू देने वाली बुढ़िया को बुलाया गया और जो पॉइजन के लड्डू जिस बुढ़िया ने दिए थे उस बुढ़िया को बुलाया गया। राजा ने सारी घटना बुढ़िया को बताई। राजा ने जो है सारी घटना बुढ़िया को बताई। जब बुढ़िया ने दोनों लड़कों के शव देखे वह चिल्लाकर रोने लगी, और जब वो बुढ़िया जो थी उसने जो है उन दोनों लड़कों के शव देखे तो वो चिल्लाकर रोने लगी। वे दोनों युवक उसी बुढ़िया के ही बेटे थे। वो दोनों लड़के जो थे वो बुढ़िया के ही बेटे थे। बुढ़िया ने रोते हुए बताया कि वह लड्डू तो उसने साधु को मारने के लिए बनाए थे। बुढ़िया ने रोते हुए क्या कहा कि वो दोनों लड्डू उसने साधु को मारने के लिए बनाए थे। बुढ़िया ने राजा से अपने अपराध के लिए मृत्युदंड की मांग की। राजा बोला, तुम्हारा न्याय व उचित दंड तो निर्णय स्वयं साधु महाराज करेंगे। साधु ने कहा, हे माई, तूने तो छल किया था, उसका फल तो मुझे मिल ही चुका है। मेरी ओर से तू मुक्त है। बुढ़िया अपनी भूल के लिए जीवन भर तड़पती रही। देखिए वो बोलता है कि राजा क्या बोलता है कि आपको इस चीज़ की दंड की जो है उन्होंने अपनी मृत्यु दंड की मांग की, तो वो बोलता है कि इस दंड का निर्णय जो है साधु करेगा। तो साधु ने बोलता है कि आपने मेरे साथ छल किया, उसका फल तुम्हें मिल चुका है। और वो बुढ़िया जो है इस बात के लिए पूरे जीवन भर तड़पती रही। देखिए वो बुढ़िया जो थी उस साधु को मारना चाहती थी, उसके साथ बुरा करना चाहती थी, छल करना चाहती थी, तो उसका फल उसे क्या मिला? उसका फल उसे ये मिला कि वो साधु तो नहीं मरा, लेकिन उसके दोनों बेटे जो थे वो दोनों मर गए। ठीक है, उसका फल उसको खुद मिल गया। तो हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। ये आप लोग का चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था ये आप लोग का। यहाँ पर आ जाइए आप सभी बच्चे वर्ड मीनिंग्स पे। वर्ड मीनिंग्स आप लोग को लर्न करने हैं, बुक में से ही याद करने हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में अभी आप लोग को मार्क कराती हूँ, उसके बाद कॉपी में कराऊंगी। पहले आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा कर लीजिए। देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। साधु ने दोनों युवकों की मौत के विषय में राजा को निर्भरता पूर्वक घटना विस्तार से बता दी। फर्स्ट में आएगा आपका युवकों, ठीक है। खा लिखा है, बुढ़िया स्वभाव से दुष्ट और कुटिल थी। ध्यान से वीडियो को देखिए और अपनी अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करिए। साधु ने उस पर कभी क्रोध नहीं किया। 4 देखिए, बुढ़िया अपनी भूल के लिए जीवन भर तड़पती रही। 5th देखिए, बुढ़िया ने राजा से अपने अपराध के लिए मृत्युदंड की मांग की। मृत्युदंड का मतलब होता है मौत की सज़ा। ये आप लोग की फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। साधु ने प्रेम पूर्वक दोनों को सोने के लिए स्थान दे दिया। जी, दोनों युवकों को उसने प्रेम पूर्वक सोने के लिए जगह दी थी, तो फर्स्ट में आप लोग राइट लगा लीजिए। सेकंड है, बुढ़िया साधु को सदा बुरा भला कहती थी। जी, बुरा भला कहती थी वो उसको। सेकंड पे भी आप लोग राइट लगाइए।
थर्ड देखिए, द्वारपाल ने बुढ़िया को सारी घटना बताई, रॉन्ग, राजा ने बताई थी, थर्ड पे रॉन्ग लगा दीजिए। फोर्थ है, बुढ़िया ने राजा से अपने अपराध के लिए मृत्युदंड की मांग की, यस की थी, फोर्थ पे आप लोग राइट लगा लीजिए। ध्यान से देख लीजिए वीडियो में कहाँ आप लोग को राइट लगाना है, कहाँ रॉन्ग लगाना है। अब नेक्स्ट पेज ओपन करिए। फिफ्थ है इसका आप लोगों का, साधु ने नगरवासियों को सूचित किया, रॉन्ग, नगरवासियों को सूचित नहीं किया था। फिफ्थ में आप लोग का आएगा रॉन्ग, ठीक है। अब किसने कहा, किससे कहा, ये लिखना है हमें। तो कहा है तुम दोनों एक एक लड्डू खा लो, ठीक है। किसने कहा था, किससे कहा था? साधु ने युवकों से कहा था। तो फर्स्ट में लिख लीजिए साधु और सेकंड साधु ने युवकों से, ठीक है, ये लिखा हुआ आप लोग का। अब सेकंड है आप लोग का, सुबह होने पर अपने घर चले जाएंगे, ये किसने कहा था? युवकों ने कहा था साधु से। तो लिखिए युवकों और साधु। अब थर्ड देखिएगा, मेरी ओर से तू मुक्त है, ये किसने कहा? साधु ने कहा था। किससे? बुढ़िया से कहा था। तो साधु और बुढ़िया आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान से लिखिए। अब आ जाइए क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 है, दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थ में आप लोग को लिखवाऊंगी, वाक्य जो हैं वो आप लोग होमवर्क में बनाएंगे, तो यहाँ होमवर्क डाल लीजिए। और अर्थ में आप लोग को बता देती हूँ। पूछताछ का अर्थ होता है जांच पड़ताल, ठीक है। सेकंड है आपका आश्चर्य का मतलब होता है आचरण। गा है आप लोग का अलख मीन्स होता है ईश्वर के नाम पर भीख मांगना। फोर्थ आपका मृत्यु दंड का मतलब होता है मौत की सजा। ध्यान से वीडियो में देखिए और अपने अर्थ लिखिए। अर्थ लिखने के बाद आप लोग को वाक्य अपने आप खुद बनाने हैं, ये आप लोग का होमवर्क है। इतना वर्क कंप्लीट करने के बाद सभी बच्चे अपना क्वेश्चन आंसर्स ओपन करिए। क्वेश्चन आंसर्स पहले मैं आप लोग को बुक में मार्क कराऊंगी, उसके बाद मैं आप लोग को कॉपी में लिखना बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन 1 आप लोग का दिया गया है, जब दूसरे दिन साधु बुढ़िया के द्वार पर भीख मांगने आया तो बुढ़िया ने उसे क्या दिया? क्या दिया था? 2 लड्डू दिए थे। तो यहाँ पेज नंबर आप लोग को 55 पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो पेज 55 ओपन करिए। पेज 55 में देखिए ये लिखा हुआ है आपका, दूसरे दिन जब साधु बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने आया तो बुढ़िया ने उसे वे दोनों लड्डू दे दिए। ये आप लोग का हो गया आंसर 1, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आंसर 1 कहाँ से है आप लोग का। दूसरे दिन जब साधु बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने आया तो बुढ़िया ने उसे वे दोनों लड्डू दे दिए। ये है आप लोग का आंसर 1। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन हम पहले 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 है, साधु का स्वभाव कैसा था? तो ये भी आप लोग को पेज 55 पे मिलेगा। पेज 55 डालिए और ओपन करिए पेज 55। देखिए आप लोग का ऊपर दिया गया है, ये कौन सी लाइन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में देख लीजिए। साधु स्वभाव से अत्यंत सरल, सहज और सहनशील था। यहाँ तक आप लोग का है आंसर 2। तो आंसर 2 डाल लीजिए यहाँ पर। क्या है आंसर 2? साधु स्वभाव से अत्यंत सरल, सहज और सहनशील था। ये आप लोग का हो गया आंसर 2। अब आ जाइए आप लोग आंसर 3 पर। आंसर 3 है आप लोग का क्वेश्चन 3 क्या दिया गया है? क्वेश्चन 3 है, बुढ़िया क्यों रोने लगी? ये है आप लोग का पेज 56 पर, ठीक है। पेज 56 देखिए। 56 पे देखिए, ये फर्स्ट एंड सेकंड लाइन है आप लोग की। सेकंड लाइन ये है, जब बुढ़िया ने दोनों लड़कों के शव देखे
तो वह चिल्लाकर रोने लगी। ठीक है, ये है आप लोग का आंसर 3। ध्यान से देख लीजिए आंसर 3 पेज नंबर 56 पर आप लोग का लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लाइन। जब बुढ़िया ने दोनों लड़कों के शव देखे तो वह चिल्लाकर रोने लगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन 4 है, एक दिन बुढ़िया ने क्या सोचा। तो इसका भी आपको को मिलेगा आंसर पेज नंबर 55 पर। पेज 55 ओपन करिए। पेज 55 पे लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, ये साधु प्रतिदिन मुझे परेशान करता है, इसे विष खिलाकर मार देना चाहिए। यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 4। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन आप लोग की दी गई है, एक दिन बुढ़िया ने सोचा, ये साधु प्रतिदिन मुझे परेशान करता है, इसे विष खिलाकर मार देना चाहिए। ये है आप लोग का आंसर नंबर 4। अब आ जाइए क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, इसको मैं कॉपी में आप लोग को राइट करूँगी, जब आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं आप लोग को कॉपी में ही बताऊंगी, सब लोग ध्यान से देखेंगे। कॉपीज ओपन करिए हिंदी की। ये है आप लोग का चैप्टर नंबर 10, पार्ट नंबर 8 डालेंगे, डेट शो करेंगे जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। पार्ट 10 है और चैप्टर का नाम है छल का फल। ठीक है, अब क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करना है। पहले हमें ये जो ब्लू लाइन से हेडिंग दी गई है, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये लिखनी है। तो यहाँ मैंने देखिए फर्स्ट नंबर डाला है और लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 क्या है, का जब दूसरे दिन साधु बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने आया तो बुढ़िया ने उसे क्या दिया। ये मैंने आप लोग को बताया। आंसर 1 कौन से पेज पर था? पेज नंबर 55 पे था। अब आंसर देख लीजिए क्या है। दूसरे दिन जब साधु बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने आया तो बुढ़िया ने उसे वह दोनों लड्डू दे दिए। ध्यान से देख लीजिए वीडियो में अपने क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, साधु का स्वभाव कैसा था। तो मैंने आप लोग को बताया था आंसर 2 भी आप लोग को पेज नंबर 55 पे मिलेगा। ये है आप लोग का आंसर, देखिए साधु स्वभाव से अत्यंत सरल, सहज और सहनशील था। क्वेश्चन 3 देखिए, बुढ़िया क्यों रोने लगी। इसका आप लोग को आंसर पेज नंबर 56 पे बताया था मैंने। तो यहाँ देखिए आंसर है, जब बुढ़िया ने दोनों लड़कों के शव देखे तो वह चिल्लाकर रोने लगी। अब आ जाइए क्वेश्चन 4, एक दिन बुढ़िया ने क्या सोचा। ये मैंने आप लोग को बताया था, आंसर 55 पे मिलेगा पेज नंबर। तो आंसर है इसका, एक दिन बुढ़िया ने सोचा, ये साधु प्रतिदिन मुझे परेशान करता है, इसे विष खिलाकर मार देना चाहिए। या आप लोग के मैंने बुक्स में मार्क करा रखे हैं, आप लोग बुक से चाहे बुक से लिख लीजिए, वीडियो से चाहे देखकर वीडियो से लिख लीजिए। क्वेश्चन 5 को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए आंसर है, हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। आंसर 5 करने के बाद आप लोग कॉपी में डालेंगे हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। यहाँ आप लोग का हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो चुका है हिंदी रीडर का। सब बच्चे यहाँ तक पार्ट 8 तक, वीडियो पार्ट 8 तक अपना वर्क कंप्लीट करें और उसको याद करना स्टार्ट कर दें। ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं पार्ट 8 के। सभी बच्चे वीडियो पार्ट 8 को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आंसर्स कीजिए अपने और वर्क को कंप्लीट करिए। सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक में करनी है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में करने हैं। तो ये आप लोग के चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स हैं।
आप सभी बच्चे इसको कॉपी में करिए और कॉपी में करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखने के बाद आप लोग को लिखना होगा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। यहाँ आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, यहाँ आप लोग की हाफ ईयरली की वीडियोस कंप्लीट होती हैं। सभी बच्चे पार्ट 8 तक देखकर अपना अपना वर्क अपनी कॉपी में और बुक में कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।